हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग का शुरू हो रहा आरआरबी क्लर्क पीओ क्लर्क का टू डू लिस्ट, जिसका डे 1 है। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि ये टू डू लिस्ट कल के लिए है, यानी 1 मई के लिए। आज शाम में इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ 30 अप्रैल के शाम में। तो जैसा कि आप सब लोग जो लोग पिछले साल जुड़े हुए थे उन लोगों को पता है, और मुझे जो पिछले साल ही मैंने ये सीरीज शुरू किया था टू डू लिस्ट का। तो ये आरआरबी पीओ क्लर्क का टू डू लिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपका एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईपीएस क्लर्क ये कवर नहीं होगा। इसमें हम सभी एग्जाम्स को लेकर चलेंगे, बट हाँ, ज़्यादा इस पर फोकस हमारा भी जो है आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी पीओ क्लर्क उस पर होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है आरआरबी पीओ क्लर्क टू डू लिस्ट। बाकी इससे आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी पता है कि उसके तुरंत बाद जैसे आरआरबी पीओ क्लर्क होगा उसके तुरंत बाद आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क भी होने वाला है। ठीक है, फिर उसी बीच में एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क भी हो जाएगा, जो कि मेन एग्जाम होते हैं हर साल जो होना है, जैसे का कैलेंडर आउट ही होता है। ठीक है, तो इसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, कंप्यूटर सब जो है, इसको मैंने आपको बोला है मॉर्निंग में करने के लिए, क्योंकि ये सब आप करके एक निपटा दोगे तो, क्योंकि ये सब ऐसा चीज़ है ना कि लोग क्वांट रीजनिंग करके इसको स्किप कर देते हैं, और ये भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कि आपका क्वांट रीजनिंग हो गया और तब तक आपका टाइम हो गया, कम समय बचा, तो आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स को स्किप कर दोगे, या एडिटोरियल को स्किप कर दोगे, या कंप्यूटर को स्किप कर दोगे। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। और बाकी डेली पढ़ाई करना है, हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है। ठीक है, और एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग हिंदी इंग्लिश में लिख के कन्फ्यूज़न है। पहले बात मैं आज क्लियर कर दूं, जिनको और सभी एग्जाम्स में भी क्लियर करना है, रिजल्ट लेना है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप इंग्लिश ही रखो। बाकी जिनके हिंदी में अच्छे मार्क्स आते हैं, आप एक मॉक उठाओ, किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट उठाओ, उसमें यदि आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और इंग्लिश आपका वीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हुए हैं, सीबीएसई से, आईसीएसई से, उनका भी इंग्लिश वीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट बोर्ड वालों का इंग्लिश वीक है, तो बहुत सारे लोग वैसे भी उनका भी इंग्लिश वीक है। तो आप ये करो कि एक बार आप किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट उठाओ और उसको लगाओ, और यदि उसमें आपके मार्क्स हिंदी में अच्छे आ जा रहे हैं तो बिल्कुल हिंदी लीजिए। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, एक नहीं 2-3 मॉक ला के देख लीजिए। यदि आपकी हिंदी में ही मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे फ्रेंड्स में जो हिंदी चूज़ करके सेलेक्ट हुए हैं आरआरबी पीओ क्लर्क में। ठीक है, मैंने भी सिलेक्ट 2021 में सिलेक्शन लिया था, और आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों मैंने क्लियर किया था। तो लेकिन मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, क्योंकि मैं और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, तो मैंने इंग्लिश ही लिया था। बाकी आप चाहो तो हिंदी भी लेके कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की आपको डेली वीडियो देखनी है, वीडियो इसकी आपकी डेली देखनी ही देखनी है। बिना वीडियो देखे आप सिर्फ पीडीएफ मत पढ़िएगा, उसके बाद पीडीएफ पढ़िएगा, और कुछ किसी भी वेबसाइट से, अड्डा से, किसी भी वेबसाइट से कुछ लगा लीजिएगा, बट डेली पीडीएफ को पढ़िएगा। उसके बाद मंथली पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, बहुत सस्ता इसका आता है, या किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिल रही है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मंथली पीडीएफ इसकी पढ़िएगा ही, और वीकली पीडीएफ भी इसकी पढ़िएगा करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो बट मंथली पीडीएफ को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके मंथ भर के उसमें जितने एक मंथ के होते हैं पूरे इंपॉर्टेंट उसमें डाल दिया जाता है उस पीडीएफ में। ठीक है, तो मंथली पीडीएफ भी जरूर पढ़िएगा। तो करंट अफेयर्स का इस तरीके से हो गया। अब आप पूछेगा बैंक अवेयरनेस, तो उसके लिए भी मैंने आगे बताया, बट करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका 70% क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से ही आता है, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स को स्पेशली सबसे पहले बनाया हुआ है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। उसके बाद एडिटोरियल की बात आती है। डेली 2 आर्टिकल पढ़िए किसी भी न्यूज़पेपर से, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया मेरे इधर न्यूज़पेपर नहीं आता, मैं न्यूज़पेपर नहीं ले पाता हूँ, ये महंगा आता है। आपके लिए बिल्कुल फ्री है ये। टेलीग्राम चैनल है हमारा @study with sonal, सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, या सिंपली मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, जाके वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, वहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर शेयर कर रहा हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, दोनों को मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए वहाँ पे, और डेली एडिटोरियल को पढ़िए। तो अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भैया टू डू लिस्ट के लिए क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूँ, गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स है, प्राइम पीडीएफ कोर्स, उसको आप परचेस कर सकते हो, बहुत सही पैक है, उसको आप ले लीजिएगा। उसमें आपको अभी से लेकर एग्जाम्स तक पूरे 1 साल तक डेली टू डू लिस्ट के साथ आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको उसमें इतने क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो अभी से लेकर एग्जाम्स तक। और उस पर अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है 70% ऑफ का, और सोनल 12 कोड यूज करेगा तो आपको और 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको सोनल 12 कोड से मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या करना है, सबसे पहले अड्डा की एक बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस, उसको पढ़ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना। अड्डा की बुक है कंप्यूटर अवेयरनेस, वो पढ़ लीजिए। और वीडियो किसी भी एजुकेटर की
वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे अनअकैडमी पे हो गया या यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो कंप्यूटर पे आते हैं, तो उनकी वीडियो देख के 15, 16, 17, 18 वीडियो होती है हर एक टीचर की, तो उसको फटाफट से देख के 1-2 महीने के अंदर निपटा ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी कंप्यूटर भी आती है आरआरबी में, ठीक है। तो इसको भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अड्डा की एक बुक है कंप्यूटर अवेयरनेस, वो ले सकते हैं, या वीडियो क्लासेस से आप इसको पढ़ सकते हैं, या कहीं से आपको पीडीएफ अगर एग्जाम टाइम में मिल जाएगा तो उसको भी रिवीजन आप कर लीजिएगा वहाँ से। बात कर ले इंग्लिश की, पहले एडिटोरियल का मैंने बता ही दिया रीडिंग का, तो वो आपको कर ही लेना है। और टेलीग्राम चैनल में आपको जुड़ जाना है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो वहाँ से बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश में क्या है, ग्रामर का बेसिक क्लियर कर लीजिए किसी भी टीचर से। मैंने निमिषा बंसल मैम से क्लियर किया था, तो किसी भी टीचर की वीडियो देख के फटाफट से आप उसकी बेसिक क्लियर कर लीजिए। ये इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। डेली 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मैं और चैप्टर आगे भी ऐड करूंगा। आज मैं बता रहा हूँ एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, फिलर और एक लॉन्ग आरसी सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये आज का है। बाकी जो लोग हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले को मैं ये कहूँगा कि आप हिंदी व्याकरण वाला कोई बुक खरीद लीजिए और हिंदी की वीडियोस किसी भी टीचर के यूट्यूब पर देखिए जो हिंदी से कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये रहेगा। आज रहा क्वांट का, अब रहा क्वांट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांट में मैं अभी इतना ही दे रहा हूँ, आगे डेली और बढ़ाते चलाना चाहूँगा। आज डे 1 है तो इसलिए मैंने कम दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है क्वांट में, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मिसिंग प्लस रॉन्ग के, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। आज परसेंटेज के 5 क्वेश्चन, SI CI के 5 क्वेश्चन, एवरेज के 5 क्वेश्चन, DI के भी 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आज का है, इतना आपको करना है इसके लिए, ठीक है। क्वांट में इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। अब आप पूछेगा भैया इस क्वेश्चंस को सॉल्व कहाँ से करेंगे, इतने क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो या तो आपके पास बुक है या नहीं, तो मैंने बताया गाइडली का प्राइम PDF कोर्स, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से उसको ले लीजिएगा। वो बहुत फायदेमंद होगा, अभी से लेकर एग्जाम्स तक आपको काम देगा। और सोनल 12 अपना कोड है, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, बहुत सही होगा गाइडली का, ठीक है। अब बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग की मैं आपको ये दिया हूँ, आज बहुत कम दिया हूँ। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, पजल के 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, प्रीलिम्स लेवल का ही दिया हूँ मैंने, ठीक है। और जो लोग भी जो भी अभी तक मेंस का वीडियो देख के बेसिक क्लियर नहीं किया है, तो अब मेंस का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं मेंस का वीडियो दिया हूँ, अभी मैं प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन दिया हूँ, बाद में मैं मेंस के भी क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब मेंस भी करना अभी से बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो मेंस की वीडियो से भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया उनके लिए मेंस का वीडियो, जो अभी तक मेंस का बेसिक क्लियर नहीं किया। जो लोग मेंस का बेसिक क्लियर कर लिए हैं, तो उनके लिए भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहले आप प्रीलिम्स का इतना कर लीजिए। देखिए, ये जो मैं टोटल बता रहा हूँ, इतना मिनिमम करना है आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करें बैंकिंग अवेयरनेस की, तो बैंकिंग अवेयरनेस की सिर्फ और सिर्फ PDF, अफेयर्स क्लाउड की PDF है, किसी भी वेबसाइट की PDF आप जहाँ से आपको मिल जाती है, तो आप PDF से भी उसको कर सकते हो, ठीक है। एक करंट बैंकिंग होता है, एक फिक्स बैंकिंग होता है। फिक्स बैंकिंग तो वही है, आप उसको रट लो। करंट बैंकिंग को वीकली आप PDF के थ्रू देख लो, ठीक है। वो सफिशिएंट है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको आज लगाना है, मतलब एक तारीख यानी कल आपको लगाना है। RRB PO प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट आपको एक लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कभी RRB क्लर्क का भी दे दिया करूँगा, IBPS क्लर्क का भी दे दूँगा, IBPS PO का भी दे दूँगा, SPI क्लर्क का भी दे दूँगा। आपको बस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स को लेके चलना, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको RRB PO क्लर्क ही देना है या और पेपर नहीं देना है, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो मॉक टेस्ट भी आपको लगाना पड़ेगा, तो हर एग्ज़ाम का लगाना है। और इसमें तैयारी सिर्फ इसकी नहीं होगी, RRB PO क्लर्क की ही नहीं होगी, आने वाले जितने बैंकिंग एग्जामिनेशन हैं सबकी तैयारी मैं इसमें कवर करवाऊंगा। तो बस कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है, और कोई भी डाउट हो, इतना जो मैंने टू लिस्ट आपको बता दिया, ये मिनिमम टू लिस्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा आप जितना ज़्यादा इसमें ऐड ऑन कर पाओ और जितना ऐड करो उतना बेहतर है आपको। तो ऐड करिए और पढ़िए। ये डे 1 का टू लिस्ट था, डे 2 इससे भी ज़्यादा आएगा, डे 3 उसमें भी कुछ इंप्रूव होगा। धीरे धीरे इंप्रूव, आपको क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सब आपको करना ही है प्रैक्टिस में। उसके बाद आपको वीडियो भी देख रहे हो कहीं से, तो वीडियो भी देखिए, हर एक टॉपिक के वीडियो देखिए। और बाकी जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग भी इंस्टाग्राम पे हमें नहीं फॉलो करते तो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा कुछ मैं होता नहीं है, तो आप नहीं चाहो तो नहीं भी जुड़ सकते हो, बट टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन हो जाएगा, कि फ्री में न्यूज़पेपर के लिए और सारे बैंकिंग अपडेट्स के लिए वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। और एक और अपडेट, कि जो लोग भी गाइडली का बंडल PDF कोर्स लेना चाहते हैं, अभी बहुत अच्छा मौका है, जाइए और परचेस कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सोनल 12 हमारा कोड है, उस कोड को लगाइएगा और आपको वहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और बस यही कहूँगा दोस्तों, कि अब ये जो है हमारी तैयारी, या ये इसको कहीं बिगुल फूका जा चुका है आज से, तो इसमें हम सबको मिल के चलना है। पिछले साल की मैं आपको रिव्यूज़ आप जाके देख लेना, उसमें बहुत अच्छे मुझे रिस्पांस मिले हैं, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और इस बार भी सब बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, एक टू लिस्ट बनानी चाहिए आप सबके लिए भी, और बताना चाहिए कि किस तरीके से डेली करना चाहिए हमें, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट हो, कोई सस्पेंस हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर हम हैं आपके लिए, और बस पढ़ाई करते रहे दोस्तों। इसको आप
ब्लाइंडली फॉलो करिए और मैं बस इतना गारंटी आपको देता हूँ कि आपका सिलेक्शन होएगा। और बहुत सारे बच्चों का पिछली ईयर हुआ है सिलेक्शन इस तरीके से पढ़ने से, जैसे मैंने बताया है सिलेक्शन हुआ मुझे। मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे देख पढ़े हैं रिज़ल्ट अभी, जिसमें सब ने बोला कि भैया आपकी टू डू लिस्ट काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो बस मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाकी चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, सी यू, टेक केयर।